जब मैं छोटा था ना सर, तो मुझे लगता था कि इंडिया के बेस्ट लवर शेखर जी हैं। हाँ जी। क्यों? अच्छा। मुझे लगता था कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है सुमन। सही में सर, मैं इसी भ्रम में जिया हूँ और मुझे लगता था ये इतना सच्चा प्यार करते हैं कि इन्होंने उनका नाम अपने नाम में ही जोड़ लिया। जोड़ लिया। वाह, क्या बात। इसी चक्कर में मैं स्कूल में सबको अपना नाम बताता था, रजत पिंकी। रजत पिंकी। सही। वो तो एक दिन पिंकी के पापा पीटीएम पर आए। अच्छा। उन्होंने मेरे नाम से रजत और पिंकी अलग अलग किया है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दो तरह के आशिक होते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल जीप पर आई लव यू लेकर चल रहे हैं, है ना? I love you। कि वो रखा हुआ उन्होंने हाँ, कि जहां मौका मिला निकाल देंगे। करेक्ट। अच्छा है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, एग्जाम्पल के तौर पे हेमंत पांडे ये हैं वैसे आशिक। और ये ना बिल्कुल आई लव यू निकालते हैं। हाँ। ये इतनी तेजी से आई लव यू निकालते हैं जैसे बाप लोग खाने में नुक्स निकालते हैं। हाँ। या जैसे रिश्तेदार लोग फ्री की एडवाइस निकालते हैं। वाह, वाह। बिल्कुल। या जैसे दिल्ली वाले गालियां निकालते हैं। सर ऐसा होता है ना, जैसे आप खाना खाओ तो खाने के बाद ना दांत में कुछ अटका रह जाता है। इनका आई लव यू अटक गया। हाँ, इन्हें खुद नहीं पता बात करते हो कब बाहर आ जाएगा। लड़कियां पूछ रही हैं हाउ आर यू, कह रहे हैं आई लव यू। अच्छा। दूसरी तरह के आशिक होते हैं हम जैसे, हाँ। जो सोचते हैं कि एक दिन प्रपोज करेंगे। और वो एक दिन हमारी जिंदगी में ना यूपीएससी के इंटरव्यू कॉल की तरह होता है, कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। और अगर आता भी है तो हम रिजेक्ट होकर आ जाते हैं। तो मैंने तब एक गजल कही थी, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। इरशाद। कि जहां में एक दिन अव्वल बनूंगा, वाह। है ना? अब गिफ्ट शॉप पे ग्रीटिंग कार्ड तो मिल जाता है हाँ। ना? हिम्मत थोड़ी मिलती। और मैंने सर क्या किया, मैंने ना पॉकेट मनी से 1200 रुपए बचाए और मैंने उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड लिया। वो वाला ग्रीटिंग कार्ड होता है ना जो खोलते ही इसमें गुड्डा निकलता है एक। और कहते हैं यू आर माई ड्रीम गर्ल। अच्छा है। तो मैंने वो वाला ग्रीटिंग कार्ड दिया, वो इतनी इंप्रेसिव, उसने बदले में मुझे भी कार्ड दिया अपनी शादी का। अच्छा है। सर मैं 1 साल में महबूब से मामा बन गया था। तो मैंने तब ये गजल कही थी कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। अरे वाह, 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 वाह। और कभी बन जा शहद मेरी जुबां का। हाँ। मुझे लगता है सर ये जो डेटिंग वाला कल्चर है ना सर, ये अमीर लोगों का है। हमारे इलाके में अभी भी वही वाली आशिकी चल रही है। कौन सी हाँ, वाली? चाय की टपरी पे, हाय, हाय। पान परचून की दुकान पे, वाह, वाह। भाड़े के मकान पे भाड़े के मकान पे। चल रहा है अभी भी। हाँ। जैसे हमारे इलाके में एक जगह है सर, उसका नाम है जैपनीज पार्क। अच्छा। अब आप खुद ही सोचो, जिसके नाम में जापानी आ रहा है हाँ। वहां कैसी आशिकी चल रही हो। वहां के आशिक सर जापान की ट्रेन से भी फास्ट हैं। सही में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अंकल लोग इधर पत्ते खेल रहे होते हैं, इधर आशिक लोग पत्तों के पीछे खेल रहे होते हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया। इधर अंकल लोग पैसे दाव पर लगा रहे हैं और इधर आशिक लोग इज्जत। बहुत बढ़िया। और इधर अंकल लोग पत्तों पर थूक लगा रहे हैं। और इधर आशिक लोग पारिवारिक शो है, सब नहीं बताऊंगा ये। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा। जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। क्या बात, क्या बात। सुना है चांद साजिश कर रहा है। वाह, क्या ख्याल है। जैसे सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्क के बाहर आशिकी करते हैं, जी। कुछ लोग कॉलेज के बाहर करते हैं। मैंने औकात के बाहर की थी। अच्छा है राजपाल बाबू, का कहना है। ये औकात के बाहर है। अरे लग रहा है कि यही अंदर और बाकी सब बाहर है। मुझे लग रहा है शेखर सर और राजपाल सर के पुराने जख्म खुले हैं आज। हमारे जख्म सिले कब से कम जो खुलेंगे।
तो नासूर बन चुके हैं। और सर वो ना बहुत ज्यादा ही सुंदर थी, और ये ढांचा आप देख ही रहे हो। वो इतनी सुंदर थी, मैं उसका सपना भी देखता था ना, तो मेरे सपने में शीशा आकर हंसता था। उसने कई बार मुझसे बोला कि नींद में है तो कुछ भी मत सोच। 2-3 बार तो फरिश्ते खुद आए मुझे मना करने। अच्छा अच्छा, उन्होंने मेरे को बोला, कह रहे तू कितने भी कैटरीना के सपने देख ले, मिलेगी तुझे कपिल की दादी। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, वाह, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। वाह और कहें सब देख ले औकात अपनी। और मैंने ऐसे देखा, जब आप आउट ऑफ द लीग बहुत सुंदर लड़की से प्यार करने लग जाते हो ना, तो लोग आपको अलग अलग तरीके से मना करने आ जाते हैं। सबके साथ ये हुआ है ना। सबके एक साथ दोस्त हुआ है, है। हाँ ये इसने दुख में बताइए, कह रहा हाँ यार यही तो बुलाने आया था कॉमेडी शो, यही याद दिला दी है। मेरे दोस्त मुझे अलग अलग तरीके से मना कर रहे हैं। एक मुझे कह रहा प्रपोज मत करियो, कह रहा भाई तेरे जैसे शक्ल के लड़के से तो वो बस की टिकट भी ना ले। मैंने कहा वो तो बस में जाती भी नहीं। कह रहा तू कौन सा टिकट बेचता है, बेइज्जती समझ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक लड़के ने तो सर हद ही कर दी। मेरा एक दोस्त था, मुझे कहता उसे प्रपोज मत करियो भाई, उसे प्रपोज मत करियो, उसे प्रपोज मत करियो, वो तेरे मुंह पे थूक देगी। मैंने कहा है खुश हो गया। ये कौन सी लड़कियां हैं जो थूक के मना कर रही हैं। रोशन तुमने किया कभी ऐसे ही किया? तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कहे सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर आज नहीं। अगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, क्या बात। और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में। और सर मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे आई लव यू कहूंगा। अच्छा लेकिन इससे पहले कि मैं उससे आई लव यू कहता, उसी ने कह दिया आई लव यू अपने बेस्ट फ्रेंड को। और सर ऐसा होता है ना, उस दौर में ना भगवान से नाराज हो जाते कि तुझे तो सब पता था ना। मुझे हिंट नहीं दे सकता था क्या? बहुत खूब। तो 2-3 बार तो भगवान ने प्यार से मेरी सुनी। उसके बाद भगवान प्रकट होकर बोले, कह रहे अगर तू उसकी शक्ल देखने के बाद अपनी देखता तो मैंने काफी हिंट दी थी। कह रहे मैंने पहले तुझे साइंस दिलवाई, फिर इंजीनियरिंग करवाई, फिर बेरोजगार रखा। अगर तू ये सपना देखने से पहले अपना सेविंग्स अकाउंट देख लेता तो भी हिंट थी। बहुत बढ़िया। तो मैंने उस दौर में अगला शेर लिखा कि कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा, वाह, ओ जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। और आखिरी शेर सुनिएगा जी। कि अभी खामोश बैठा देखते हो। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ये कहानी मैं उसे तो कभी नहीं कह पाया, लेकिन एक दिन सबके आगे कहूंगा। और आज मैं कहता भी हूं, सब लोग खुश हैं मेरे पापा के अलावा। क्यों? वो ये सोच रहे इसने मेरी छत के नीचे इतनी आशिकी कैसे कर ली। और कभी पकड़ा भी नहीं गया। और मैं सही बताऊं तो पापा जेलस हैं, क्योंकि पापा पकड़े गए थे। तो मैंने तब आखिरी शेर लिखा था कि अभी खामोश बैठा देखते हो, हाँ। किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा, वाह वाह। वाह, जहां मैं एक दिन वाह, अव्वल बनूंगा, क्या बात, वाह, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुना। क्या बात है पब्लिक, क्या बात है, क्या बात है। वैसे मेरे को पता नहीं गए, आजकल अपन को कितना फ्रीडम है, अपन किधर भी जा सकते हैं, किधर भी आ सकते हैं। लेकिन 2 साल पहले ऐसा नहीं था। जगह जगह लॉकडाउन, कोई किधर आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, सब लोग घर के अंदर ही बैठे हैं। फुल हम साथ साथ है।
और जैसे उसमें कोई पॉजिटिव निकल गया तो हम आपके है कौन। वो टाइम में देखो हर घर में एक ऐसा आदमी था जो रोज सुबह उठ के न्यूज चैनल लगाता था देखने के लिए कितना केस है। यस एवरी वो रोज सुबह उठेगा। हाँ ए, न्यूज लगा रहे कितना केस है आज देखो न्यूज लगा कितना है 1,20,000 केस जिसमें 20,000 लोग रिकवर हो गया और बाकी का लोग ए टीवी बंद कर रेशन देख के दिमाग खराब होता है बंद कर। वो टाइम में देखो लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो मार्केट से सब्जी भी खरीद के लाता था ना उसका जो बैग है उसको 2-2 दिन अपने फ्लैट के बाहर रखता था करेक्ट सोच के कि वायरस रहेगा तो वहां से ही गायब होएगा। घर के अंदर नहीं आएगा। 2 दिन के बाद बैग उठाया देखा वायरस तो गायब नहीं हुआ है अंदर से नींबू और कड़ी पत्ता गायब हुआ है। अभी देखो ऐसा टाइम में अगर बिल्डिंग में कोई एक पॉजिटिव केस आया हाँ तो जो बाकी का बिल्डिंग वाला है वो लोग अपने खिड़की में आके वॉचमैन किसको कह रहे अपने इधर। अच्छा वो एविंग का दिवाकर उसको हो गया बैड लक। 3 दिन पहले मेरे को मार्केट में मिला था। मैं तो बोला भी क्या रे दिवाकर इधर क्या कर रहे हैं। खाली फुकट हाथ लगा रहे उसको। फिर नीचे से कोई बोल रहा है अरे वो बीविंग का सुधाकर है ना उसको भी हुआ है। मार्केट ही जाना नहीं चाहिए। फिर नीचे से कोई बोल रहा है अरे मजाक कर रहा हूँ रे किसी को भी नहीं हुआ है। ये इधर खुशी मना रहे लेकिन वो टाइम में देखो कुछ फैमिली लोग इतना डर गया था वो लोग अपना मॉर्निंग वॉक भी घर के अंदर ही करता था। ऐसा हॉल टू किचन किचन टू हॉल। वो बेडरूम में नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर कोई तो क्वारंटीन है। उसके साथ पूरा फैमिली खाली इतना बात कर रहा है रामानुज खाना खाएगा क्या। हाँ खाना खाएगा रामानुज क्या हो गया इसको यार। रामानुज खाएगा क्या खाना। हाँ उधर अंदर रामानुज लैपटॉप पे वेब सीरीज देख रहे हैं। बाहर इसका घर वाला प्रार्थना कर रहे हैं ये बीमारी का वेव 2 नहीं आना चाहिए। वो अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं इसका सीजन 2 आना चाहिए। देखो इतना सब टेंशन के बीच में ना आदमी लोग एक दिन बहुत खुश था। वो जिस दिन शाम को 5 बजे ताली बजाने का था ना उस दिन जैसे देखो 5 बज गया लोग बालकनी में आके कोई ताली बजा रहे कोई थाली बजा रहे ढंग 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 ढंग। उधर चाली में लोग पत्रा बजा रहे टक 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 टक। जिसको जो मिला वो बजाया। मेरे बाजू में एक लड़का है कल्पेश वो तो शाम को ऐसा चल रहा था। मैं बोला क्या हुआ रे बोलता अरे दुकान में थाली लेने गया था पुलिस वालों ने कटोरी सूझा दिया। कुछ हाउसिंग सोसाइटी में देखो लोग थाली बजाते बजाते नीचे आ गया और आके एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे बंदे। मैं बोला ए भाई साहब वो जनता कर्फ्यू है। बोलते नहीं 5 बजे तक जनता कर्फ्यू उसके बाद घंटा कर्फ्यू नाचो। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा वाट लग गया वो लोग का जिसका वर्क फ्रॉम होम था। ये लोग को कंपनी ने लैपटॉप दिया बोला जाओ 20-20 घंटा काम करो। अब ये लोग का वर्क फ्रॉम होम चालू कैसे है दोनों कान में हेडफोन डाला है और बात कर रहा है। हाँ सर मैं उसको कोटेशन भेज दिया 2,30,000 का
वो बोलते बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, मैं उसको क्या समझाया, अभी लॉकडाउन के टाइम देखो ऐसा बात नहीं है। लॉकडाउन के टाइम क्या है, सुनो ना सर, लॉकडाउन के टाइम क्या है, इधर बहुत प्रेशर है। आप देख लो एक बार, वो बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, हम लोग के कंपनी की तरफ से भी बहुत प्रेशर है। तो आप देख लो, तो मैं क्या करूं सर? पीछे बीवी बोलते हैं एक काम करो, सोफा के नीचे भी बहुत कचरा है, उसको भी ले लो। कुछ एंटीक जो कंपनी में बड़ा बड़ा मैनेजर लोग था, वो लोग को लॉकडाउन का अलग ही प्रॉब्लम हो गया। वो लोग का सुबह सुबह ऑनलाइन मीटिंग रहता था। वो लोग अपना लैपटॉप खोल के बैठा है ऐसा फुल ऑनलाइन मीटिंग में, उसके अंदर 50 मुंह है। 50 मुंह बैठ के मीटिंग चालू है। या टॉक टू सुधाकर इज नॉट वर्किंग यार, यू सीसी टू मी एंड बीसीसी टू ही एंड दैट इज कोटेशन। अभी तरह से मीटिंग चालू है, पीछे उसकी औरत नाके निकल रही है। कुकर का सीटी कितना हुआ, सुना गया? कितना हो गया? मेरे को क्या मालूम यार, मैं इधर मीटिंग में बैठा है, क्या तेरे कुकर का कौन सुनेगा? सामने उसका बॉस बोल रहा है, भाभी 3 हो गया 3। मैं सुना 3 हो गया, अब जाओ। फिर उसका बॉस बैठ के बाकी एम्प्लॉय लोगों को समझा रहे, देखो आज के तारीख में एक टाइम पे 2 काम करना चाहिए। अभी मैं तुम लोग से मीटिंग कर रहे हैं ना, लेकिन मेरा पूरा ध्यान ये पीछे के दरवाजे पे है। नीचे से कोई पूछा क्यों सर, बोलता है अभी क्योंकि मेरी औरत भी नाके निकलने वाली है। लॉकडाउन के टाइम देखो, शाम को टीवी पे रामायण आता था, देखते थे कि नहीं? हाँ, टीवी में रामायण आता था, तो घर का जो अपना सीनियर सिटीजन लोग है, वो लोग बैठ के मस्त उधर रामायण देख रहे बैठ के। और जो घर का बड़ा लड़का है, उसका अपना जॉब चला गया है, उसका अंदर औरत के साथ महाभारत चालू है। उधर महाभारत, इधर रामायण, बीच में बच्चा लोग का देख भाई देख, हाथ देख भाई देख, देख भाई देख, हाथ देख भाई देख। बच्चे लोग की तरफ कोई नहीं देख रहे। बच्चे लोग दिन भर अपने बाप के पीछे, पापा पापा मोबाइल दो ना, वीडियो गेम खेलने का। पापा मोबाइल, वो गाड़ी वाला, गाड़ी चलाने का, वीडियो गेम खेलने। पापा मोबाइल, बाबू उधर। मैं जिंदगी भर रिक्शा चलाया है, तेरे को तो गाड़ी चलाने के। जा, तेरा ऑनलाइन क्लास है ना, उधर जाके बैठ। अभी ऑनलाइन क्लास मैंने पहली बार देखा है, टीचर लोग उधर नाइटी पहन के इतिहास पढ़ा रहे। अभी बच्चा उधर इतिहास पढ़ रहा है, पीछे उसका बाप। Oh my God. एक दिन टीचर ने भड़क के बोल भी दिया, एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट सपोज्ड टू लॉइटर ऑन दिस वे इन द ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम प्लीज। अभी ये सुन के उसका बाप, देखा टीचर क्या बोला, अभी अपन मेहनत करेगा ना आगे के लिए उतना अच्छा है। अरे नहीं नहीं पप्पा, वो बोल रहे कि तुम बाहर जाओ, ऐसा बोला? अच्छा अच्छा, गोइंग, हाँ गोइंग, गोइंग गोइंग। अभी देखो कुछ बच्चे लोग ऐसा था जिसको ऑनलाइन क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग जाके अपने बेडरूम में सो जाता था। वो लोग का माँ लोग बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उधर। अभी टीचर उधर इंग्लिश का पोएम पढ़ा रही है। I searched the streets and the blue skies. I found daffodils on the plains and the mountain highs. There was a bright sunshine. अभी इसकी माँ मैं तत्वम का मम्मी है, लड़का सोया है। ये डेफोडिल्स मतलब क्या रहते हैं? See, daffodils is nothing but a species alterum.
and found in the Aramel family of the Iberian Peninsula. अब ये सुन के उसकी माँ बच्चे को उठ! देख तेरे वजह से मेरे को क्या क्या सुनना पड़ता है. बैठ इधर. ये टीचर लोग को क्या है, ये लोग घर पे भाई आते हैं खाना बनाने के लिए. इधर मेरे को खाना भी बनाने के, बर्तन भी करने के, तेरा बाप को भी संभालने के. मेरा पूरा जिंदगी का टैपोडिल हो गया है. अभी लॉकडाउन के पहले जब शादी होता था तो मेहमान लोग का स्वागत भी कैसा होता था उधर बैठ के. अरे आइए, स्वागत है, स्वागत है, आइए चलिए. कभी रिक्शा मिला आपको डायरेक्ट? अच्छा आइए, स्वागत है, स्वागत है, चलिए. अरे आइए आइए, स्वागत है, स्वागत, चलो. लेकिन लॉकडाउन वाला शादी में स्वागत ही चेंज हो गया. स्वागत है, चलिए हाथी को. स्वागत है, चलो चलो हाथी को. स्वागत है, आजा. स्वागत, चलो. अंदर जा डायरेक्ट, एक छोड़ के एक बैठो, अंदर जाके. अभी लॉकडाउन वाले शादी में देखो, एक ऐसा रिश्तेदार था जिसको लगता है तो बाकी रिश्तेदार लोग नहीं आए हैं. वो लोग को शादी दिखाने का जिम्मेदारी मेरा है. वो वीडियो कॉल करके उन लोग को शादी दिखाते रहते हॉल से. क्या बोलते हैं करुणेश, आए नहीं रहे तुम लोग? हाँ नहीं रे, मैं बाथरूम में नहीं है, यही शादी का हॉल है. वो देख गुड्डी, देख अपना गुड्डी. करुणेश कैसी लग रही है गुड्डी? अच्छी लग रही है ना गुड्डी? अरे अच्छा हो गया, ब्यूटी पार्लर चालू हो गया है. 2 दिन पहले गुड्डी पूरा बुड्ढी लग रही थी. उसको डाई करके ले गया अभी. वो देख मेरा जीजा जी, देख जीजा जी. जीजो, करुणेश मेरा दोस्त है. जीजा जी अच्छा जॉब में रे, मीडिया में जॉब करता है. क्या करता है? ये सुबह लोग का घर पे न्यूज़पेपर डालता है. अभी देखो थोड़ा दिन के बाद लॉकडाउन खुल गया, सब लोग एक ही दफे बाहर निकला. बाहर निकल के वापिस उनका फिर से शुरू हो गया. क्या क्या? तुम्बा तुम्बा तगड़ तुम्बा, तुम्बा तुम्बा तगड़ तुम्बा, तुम्बा तुम्बा तगड़ तगड़ तगड़. थैंक यू, थैंक यू. शेट्टी, जितना बेहतर तुमने पिछली बार किया था उससे बेहतर इस बार किया है. बहुत अच्छा, फैंटास्टिक. थैंक यू. और ये लिटिल छोटे छोटे जो ऑब्जर्वेशन है लाइफ के, उसी से एक्ट बनता है. और तुमने इतनी खूबसूरती से उनको ऑब्जर्व किया है और इतने अच्छे से उसको अदा कर पाते हो, ये बड़ी बात है. वेरी गुड, वेरी नाइस, सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस. नितिश, हम सब यही कहना चाहते हैं कि तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की टॉप हो. Congratulations, Nitesh Shetty! आमची मुंबई. मुंबई के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जब तक यहाँ समंदर है तब तक 2 चीजें पक्की मिलती रहेंगी सर. क्या? सिनेमा के अंदर स्मगलर, बाहर स्ट्रगलर. बिल्कुल. लेकिन स्मगलर आजकल खत्म हो गए या प्रोड्यूसर बन गए हैं, लेकिन स्ट्रगलर अभी भी हैं. तो सर आज बात करते हैं स्ट्रगलर्स की. हाँ. जैसे कई पंजाब से आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं पंजाबी धर्म जी के बंगले पे जाता है. हाँ. जैसे मैं गया था, जैसे गेट खुला, और क्या हाल है बच्चे, ठीक है? मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो हैंडसम हूँ, तू सुना. तो एक अर्चना जैसी खूबसूरत लेडी, उनकी फैन, धर्म जी पहले मेरे को जाना है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. देखिए मेरा बेटा बिल्कुल शक्ल आप पर है, हंसता भी आप जैसे, बोलता भी आप जैसे, बिल्कुल देखिए ना प्लीज, आप जैसा लग रहा है. पहले कंफ्यूजन दूर कीजिए, आप मेरी फैन है या इल्जाम लगा रही हैं? इतने में सन्नी भाई आए. मैं कहा भाजी मैं आपका भी बड़ा फैन हूँ, देखो नरसिम्हा फिल्म देखकर डोले पे शेर भी बनाया है. हाँ. लेकिन ये तो बिल्ली लग रही है. मैं कहा भाई आपका इतना बड़ा डोला, मेरी डोली बिल्ली लगेगी? मैं कहा एक बात और पूछनी है भाजी, आपका हाथ सच में 2.5 किलो का? अरे परेशान हो गया मैं 2.5 किलो सुन के. एक फिल्म में क्या बोल दिया, परेशान कर दिया. आज सुबह सब्जी वाला पूछ रहा था पाजी क्या कर रहा है, मैं कहा जिम जा रहा हूँ. कहा तकड़ी पे आ जाओ, टिंडे तोड़ना, 2.5 किलो का बच्चा भूल गया. तो धर्म जी के बंगले के पीछे जुहू बीच है. हाँ.
और वहां मेरे जैसे कई स्ट्रगलर वहां चले जाते हैं, उनको कोई बता देता है यहाँ ना पुराने प्रोड्यूसर डायरेक्टर घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वहां पर स्ट्रगलर परेशान करते हैं उनको। तो जब मैंने देखा कलभूषण साहब कबालबाती कर रहे हैं, तो स्ट्रगलर आके, क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? सर हम एक्टर हैं, स्ट्रगलर, थोड़ा मदद। देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद एक्टर हूं। लेकिन मैंने देखा कई हम्बल हीरो होते हैं, जैसे अन्ना, सॉफ्ट स्पोकन, उनको कैसे इरिटेट कर देते हैं फैन। एक दिन मैंने देखा एयरपोर्ट पे अन्ना बैठे, तो इधर से फैन आ गया, सर हाय हुक्कू हाय हुक्कू। सर आपके बहुत बड़े फैन है सर, मोहरा हमें बेमिसाल टक्कर सब देखी है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। आप लोगों के फैन की वजह से ही हम लोगों का वजूद है। थैंक यू सर, एक फोटो आइए। थैंक यू। अभी आधा घंटा फ्लाइट लेट थी, फैन भी वही, अन्ना भी वही, फिर आ गए। आपका भी फ्लाइट लेट है सर? बढ़िया सर, एक बात पूछना था सर, होटल वेटल भी आपका? हाँ है सर। अक्षय सन्नी सब आपको जानते होंगे? हाँ सब दोस्त हैं बेटा। अच्छा उनका नंबर मिल सकता है व्हाट्सएप वाला सर? Oh my God, yes, yes, yes. ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। सर मेरे मोबाइल में अच्छी फोटो नहीं, आप महंगा वाला आप खींचिए ना। Oh my God. उन्होंने बॉय को बोला, परशु कौन है, भगा इसको यार, परेशान कर। तो अन्ना गए बाथरूम में, वहां भी आ गया अन्ना खड़े। क्या यार बहुत मुश्किल है सेलिब्रिटी बनना। साथ में वो फोन लेके खड़ा है। क्या कर रहा है? ये क्या बदतमीजी है? नहीं सर आप कीजिए सर, यहीं तक आ रहा है। थप्पड़ मारूंगा बकवास। डिलीट करो फोटो। नहीं सर डिलीट नहीं, आप फेसबुक पे लाइव हैं। अच्छा लड़का, इसको फॉलो कीजिए। कहते हैं अर्चना जी कीड़ा नहीं मरता फिल्मी, मरने के बाद भी नहीं मरता। बिल्कुल। तो मुझे लगा जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, फिल्म स्टार, वो एक दिन के लिए आए अपना कीड़ा निकालने। भी कैसी हमारी मुंबई नगरी, तो क्या माहौल होगा। सब फिल्मों की रीमेक बन रही है, धड़कन फिल्म की रीमेक बन रही थी, तो ओम प्रकाश को लगा मुझे रोमांटिक हीरो बनना, सुनील शेट्टी में घुस गए। अब अक्षय कुमार, देव किसने कहा तुमसे कि अंजलि तुमसे प्यार नहीं करती? देव इतनी मोहब्बत करते हमसे, मुझसे क्या पूछती हो अंजलि, अपनी धड़कन से पूछो। कौन साला मरता है, कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि तो मैं ऐसा कहीं धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बंद कर। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। तेरी की ऐसी की तैसी। इधर दिलवाले की रीमेक हो रही है, अजय देवगन में जगदीप साहब घुस गए। अरे वाह, हमें तो प्रो ले लूटा, खैरों पे कहा था, अरे मेरी किस्ती वहां डूबी, अरे पानी कम था तुम अरे प्रेश रावल, साले मेरी सपना बांजी से दूर है, वरना मैं तेरे को डंडा कर दूंगा। अपने सडे को संभाल के रखना बाबा ठाकुर, ये तुम्हारा डंडा झंडा 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 लुढ़ाने के काम आएगा। हल चीची हल चीची। घातक की रीमेक हो रही है, डैनी साहब में प्राण घुस गए, सन्नी साहब में संजीव कुमार। काशीनाथ हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी ये जानकर खुशी होगी कि आज से तुम मेरे गिरोह में काम करोगे बरखुरदार। ये मजदूर गाते गाते लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता। क्या बात है? तू क्या चाहता मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं। अभी कुछ आत्माएं हमारे लाफ्टर के सेट पे आ गई। अच्छा, दारा सिंह जी ने रोशल को देखा कि इस हिंदी में एंकरिंग हो सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इनमें आत्मा आ गई दारा सिंह की। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रोशल राव, लाफ्टर का चूरमा खाएंगे, देसी को का चूरमा। दूध में नींबू डालो तो उसे फाड़ना कहते हैं। शेखर, जिस तरह से तो मुझे घूरते हो ये ताड़ना कहते हैं। अब मैं करेगी कॉमेडी का मस्ती। अर्चना तुम भी यहाँ हो, मैं भी जाऊँ, हो जाए फिर कुश्ती। अभी आ रही है लुधियाना से पंजाब का हट्टी कट्टी। हिंदी की माँ बहन मत कर, वहां जाके बैठ जाओ उल्लू की पट्टी। तो अर्चना जी के पीछे आ गए केस्टर मुखर्जी। अर्चना जी आप क्या कहना चाहेगा?
जसवंत माइंड ब्लोइंग। जसवंत तुमने जो हमको हंसाया है, मैं यही कहूंगी शीशा बहुत अच्छे। जसवंत तुम मेरे लिए कॉमेडी की हीरो गुलाब हो। और मैं लास्ट में नहीं वो लास्ट बात सुनो, लीज जसवंत तुम लाफ्टर की हीरो गुलाब हो। क्या बात है, क्या बात है जसवंत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल के तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एंड वी आर रियली प्राउड टू हैव यू जसवंत। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग। थैंक यू। आज जो तुमने किया है वो मिमिक्री ही नहीं, वो कॉमेडी ही नहीं, आपकी एक्ट में दिखाई देता है सेंस ऑफ स्टोरी, सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले, सेंस ऑफ ड्रामा, और हर स्ट्रगलर की कहानी आज आपने अपनी स्क्रीन प्ले में दिखाई है। हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है। आपने लाइफ की ट्रेजेडी, स्ट्रगलर्स की ट्रेजेडी से जो कॉमेडी निकाली है, उसके लिए सल्यूट। जसवंत, आप वाकई में कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की बहुत बड़ी तोप हो तो। Congratulations, Jaswant! Woohoo! वो काम करते हैं जो दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। ये खुद पर हंसते हैं और इसलिए तो सबके दिलों में बसते हैं। प्लीज वेलकम अभय शर्मा फ्रॉम वाराणसी। अरे सब हैं कि ताली मार के निकल लिए? ये गाड़ी है। क्या रोशेल कहाँ चली गई? मैं तो शेखर जी बड़ी उपलब्धि महसूस कर रहा हूँ कि इतना बड़ा पेमेंट और चेक पाने वाली एंकर एक फ्री में परफॉर्म करने वाले कंटेस्टेंट को लेके आती है। रोशेल के लिए एक शेर कहना चाहूंगा। उसकी तरफ से इरशाद कि अगर ये शो है उत्तराखंड तो देहरादून है आप। अगर ये शो है खेती तो मानसून है आप। अगर ये शो है पूर्णिमा तो सुपर मून है आप। सुपर मून। अगर ये शो है शादी तो हनीमून है आप। देखो ना, अजय, यहाँ जितने भी लोग हैं कृपया हाथ खड़ा करके हमें दिखाएं। वाह, हाथ तो इतने कॉन्फिडेंस से खड़े किए जैसे आज हमें दिख ही जाएगा। अर्चना जी, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। क्या? कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल जाते हैं कि हम ब्लाइंड हैं। एक बार तो बगल के एक दुकानदार कहने लगे, अभय जरा हमारा दुकान देखते रहना। हम बैठे रहे, कई लोग दुकान देख के चले गए। हमारा एडमिशन अर्चना जी हमारे घर वालों ने एक स्कूल में करा दिया। हमारा स्कूल भी ब्लाइंड था। अब हम ब्लाइंड, स्कूल भी ब्लाइंड। न हम स्कूल को देख पा रहे हैं, न स्कूल हमें देख पा रहा है। जहाँ टीचर भी ब्लाइंड, स्टूडेंट भी ब्लाइंड। 5-7 बच्चों का तो अटेंडेंस हम खुद लगा देते थे। पप्पू यस सर, पिंकू यस सर, पिंकू यस सर। और टीचर को लग रहा है क्लास बच्चों से खचाखच भरी हुई है। अर्चना जी, मिमिक्री आर्टिस्ट होने का तो हम इतना फायदा उठाते थे कि कई बार एक टीचर की नकल उतार के दूसरी टीचर से उधार ले लेते थे। एक बार तो हम 2 ब्लाइंड आपस में झगड़ गए। इधर से मैं बोल रहा हूँ, आज मैं तुझे देख लूंगा। उधर से वो बोला, मैं भी तुझे देख लूंगा। अर्चना जी, मैं उसे मार रहा हूँ, वो हमें मार रहा है।
न मेरा उसे लग रहा है, न उसका मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इधर मार रहा हूँ, वो उधर मार रहा है। और चोट दोनों को लग रही है, क्योंकि बाद में पता चला कि एक कान्हा हम दोनों को मार रहा है। हम कपड़े सुखाते थे, हमारे कपड़े एक्सचेंज हो जाते थे। कई बार पता चला रामलाल का कपड़ा झामलाल पहन के घूम रहा है। वो तो शुक्र मनाइए कि स्कूल में लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते थे। एक बार तो हम अपना कच्छा ढूंढ रहे थे, एक कच्छा मिला, हमने स्पर्श किया, उसमें ब्रेल में लिखा था। तब किसी ने बताया कि ये ब्रेल में नहीं लिखा है, ये मास्टर साहब का कच्छा है, इसमें 14 ठो छेद हैं। ओह माय गॉड। हम लोग सार्वजनिक रूप से बैठ के अर्चना जी रेडियो सुनते थे। अच्छा। तो कहीं पार्लियामेंट से राजनाथ जी का भाषण चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अरे वाह। निश्चित रूप से यह जो देश है हमारा, यह बच्चों की किलकारी से, युवाओं के जोश से और वृद्धों के अनुभव से चल रहा है। और जो लोग भी इस देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। उसी में समाचार मिला, बनारस से खबर है कि श्री हरि प्रसाद अंध विद्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा और यहाँ पर तोल करके मॉल बना दिया जाएगा। हम लोगों ने समाचार सुना, ओ हमारा विद्यालय तोड़ के मॉल बनाया जाएगा। अर्चना जी, हमने तय कर लिया कि आंख वाले आंदोलन करते हैं, लेकिन हम ब्लाइंड हैं तो हम आंदोलन करेंगे। और हमने तो पिछले जन्म में भी इतना बड़ा आंदोलन किया था कि ससुरा अभी तक नजरबंद है। शेखर जी, क्रांति की मशाल जल चुकी थी। 2 मिनट में 200 ब्लाइंड लड़के सड़क पर आंदोलन करने निकल पड़े। आंदोलन की दशा समझ रहे हैं आप लोग? किस दिशा में जाना है हम में से किसी को नहीं पता। हम में से 35 तो उल्टी तरफ निकल लिए, 22 वापस गेट के अंदर, 40 4 दिन बाद जंगल से बरामद हुए, 3 नाली में पड़े मिले। शेखर जी, सबको इकट्ठा करते ही 3 दिन लग गया। हम नारा लगाते हुए आगे बढ़े, लाठी गोली खाएंगे, प्रशासन से टकराएंगे। अर्चना जी, हम टकराए भी, लेकिन खंभे से। लोगों ने कहा, तुमने ये क्या नया तरीका है ग्रुप में भीख मांगने का? ग्रुप में भी? हमने कहा, एक्सक्यूज मी, हम भिखारी नहीं, क्रांतिकारी हैं। फिर हमने तय किया कि अब हम प्रशासन को काले झंडे दिखाएंगे। जैसे ही हम झंडा लेके आगे बढ़े, एक दादा, कहाँ बढ़ रहे हो? आगे प्रशासन नहीं, सांड है, और तुम्हारा झंडा भी काला नहीं लाल है। तभी उसी में पुलिस आई। पुलिस गाड़ी में ले गई। जहां ले गई, 8 दिन तक हम नारा लगाते रहे, कोई आया ही नहीं। 9वें दिन पता लगा कि अरे हम लोग तो हवालात में हैं। फिर जैसे तैसे छूटे। हमने तय किया कि अब हम सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्या कहेंगे। हमने मुख्यमंत्री के पीए से समस्या बताई। वो आके वापस बोला कि सर, आप लोग के खिलाफ हो रहे अन्याय से दुखी हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद सड़क पर उतर करके आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। वाह। हमने कहा, ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रशासन के खिलाफ खुद उतर कर लड़ाई लड़ेंगे? आप हमें मिलवाइए। मुख्यमंत्री जी मिले, बोले, अच्छा आप लोग वही बनारस से हैं जिनका विद्यालय छीन गया है? हमें पता चला है, और आप हम पर भरोसा करिए, हम स्वयं आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमें आवाज से पता चला कि ये मुख्यमंत्री नहीं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है।